again. So we will move further in this chapter. हम आगे बढ़ेंगे. अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ द हिस्ट्री आई एक्सप्लेन टू यू कि हमें हिस्ट्री के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है. एंड हु इज़ द हिस्टोरियन? द पर्सन हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड फॉर ऑल द हिस्टोरिकल इवेंट इज नोन एज अ हिस्टोरियन. ठीक है. देन अभी नेक्स्ट टॉपिक इज नोइंग द पास्ट. हमारे पास्ट के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना. हम कैसे जानें? ओके. So, knowing the past. The study of ancient Indian history helps us to know about our ancestors. Ancestor means what? Ancestors. Ancestors. Ancestors means what? The people, those who, our forefathers, जो हमसे, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो हमसे पहले थे इस धरती पर, they are known as our ancestors. Their foods, dresses and houses, it tells us about the lives of people from different communities like the hunters, herdsmen, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. Then अभी इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हमें पता चलता है, हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी. अब उसमें कुछ लोग हंटर्स होंगे, यानी कुछ लोग शिकार करते होंगे, कुछ लोग हर्ड्समैन होंगे, यानी कि जानवरों को पालते होंगे, कैटल्स को पालते होंगे, कुछ फार्मर्स होंगे, कुछ किसान होंगे, रूलर्स, कुछ किंग्स होंगे, मर्चेंट्स, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ प्रीस्ट होंगे, कुछ पुजारी होंगे, कुछ क्राफ्ट पर्सन्स होंगे, यानी जो आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते होंगे, कुछ आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट कोई ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें करते होंगे, कुछ म्यूजिशियंस होंगे जो म्यूज़िक का काम करते होंगे, और कुछ साइंटिस्ट भी होंगे. तो हर टाइप के लोग होंगे उस समय भी, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में होंगे. देन इट ऑल्सो मेक्स अस फेमिलियर विद द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन एंड द मीन्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. और जैसा मैंने बताया आपको कि उस समय में बच्चे कैसे रहते थे, उनका एंटरटेनमेंट क्या होता था. दीज डेज यू हैव टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एवरीथिंग. देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू, है ना. आप बोर हो ही नहीं सकते हो. ओके. लेकिन उस टाइम पे तो ये सब कुछ चीज़ें थी नहीं, तो वो लोग, बच्चे कैसे एंटरटेनमेंट होते थे, क्या करते थे वो लोग अपने फ्री टाइम में, या वो पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है इसमें. It is worth mentioning that the children were very fond of playing various games, hearing stories and singing even in the remote past. मतलब इसमें हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते थे उस टाइम पर, बहुत सुंदर सुंदर गेम्स खेलते थे, और वो म्यूज़िक का काम भी करते थे, गाने भी गाते थे. Habitat of the people. Next topic, habitat. Okay. Habitat of the people. Now in Indian subcontinent, people lived along the banks of the Narmada river for some 100,000 years ago. 100,000 years ago means how many years? Can you imagine? 100,000 years ago, 1 lakh years. Some of the earliest people living near Narmada river were skilled gatherers. Such people who were gatherers of their food were known as food gatherers. तो सबसे पहले हमें जो हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो वो कहाँ पता चलता है? यहाँ से आज से 1 लाख साल पहले हमको कहाँ पता चलता है? नियर द नर्मदा रिवर, जहाँ पे फूड गैदरर्स, यानी अपना खाना कहीं कहीं से इकट्ठा करने वाले लोग रहते थे, और दे वर लिविंग देयर. दे वर फैमिलियर विद द ह्यूज वेल्थ ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग इन द नियर बाय फॉरेस्ट. वाई दे वर लिविंग नियर द नर्मदा रिवर? बिकॉज एक तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल था, दूसरा जंगल भी था. जंगल में बहुत सारे फ्रूट्स, हर्ब्स उनको खाना मिल जाता था. As they did not know how to grow food, they collected wild fruits and grains to satisfy their appetite. तो उनको खाना तो बनाना आता नहीं था. They were early humans, है ना.
तो उन लोगों को क्या होता था, वो ज़मीन में से खाना, सब्जियां या फ्रूट्स निकालते थे और वो खाते थे। They also hunted animals and ate raw meat since they did not know how to make fire. अब वो हंटिंग भी करते थे, वो जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको मारते थे, बट वो उसको रॉ ही खाते थे, कच्चा ही खाते थे, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। उनको आग के बारे में, फायर के बारे में भी पता नहीं था। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन एट प्रेजेंट अगर आप एक दिन आपको कच्चा खाना खाना पड़े तो विल यू सर्वाइव? नॉट एट ऑल। ओके, नॉट एट ऑल, यू कैन नॉट सर्वाइव। इतना फायर का हमारे लाइफ में इम्पैक्ट हो चुका है कि वी कैन नॉट इमेजिन इवन अ वन डे विदाउट फायर। एवरीवेयर वी कैन यूज इट एंड इट इज़ सो मच सिंपली इट इज़ अवेलेबल कि हमको खाना मीन्स फूड अगर हमारे दिमाग में आता है तो इट मीन्स इट इज़ कुक्ड फूड, बना हुआ पका हुआ खाना। कच्चा खाना आपने कभी भी नहीं खाया होगा। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। इन द बिगिनिंग दे वोर नथिंग, और स्टार्टिंग में दे यूज टू वियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं पहनते थे। दे यूज टू बी नेकेड ओनली बिकॉज दे डोंट नो ना, लाइक द एनिमल्स कपड़े नहीं पहनते हैं बिकॉज दे डोंट नो। ओके, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्निक ऑफ थिंकिंग की इतनी उनकी ब्रेन पावर नहीं है। बट ह्यूमंस वी हैव दैट ब्रेन पावर। तो ग्रेजुअली हमें पता चला कि वी शुड कवर आवर बॉडी, बट इन द स्टार्टिंग ह्यूमंस दे वर ऑल्सो लाइक एनिमल ओनली। तो उस समय पे उनको इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, सो दे वर नेकेड, वो कुछ भी नहीं पहनते थे। लेटर दे बिगन टू कवर देयर बॉडीज विद बार्क्स और लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ द एनिमल। फिर मे बी मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा ड्यू टू द वेदर चेंजिंग। सपोज कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, ठंड हो गई, तो उन्हें ऑब्वियसली देवर ह्यूमंस, तो उनको ठंड लगी, और एनिमल्स की तरह उनकी बॉडी पे फर तो है नहीं जिसके कारण उनको ठंड कम लगे, और उनको ठंड लगी होगी और सडनली उनके पास बार्क यानी छाल होगी किसी पेड़ की, या फिर स्किन ऑफ एन एनिमल जो उन्होंने मारा होगा और उसको उन्होंने ऐसे अपने आप को कवर कर लिया होगा, तो उसको अच्छा लगा होगा कि ओके आई एम फीलिंग लेसर कोल्ड, अभी मुझे कम ठंड लग रही है, और उसने उसको पहनना शुरू कर दिया होगा। और धीरे 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 उसको देख के और भी जो भी ह्यूमंस होंगे उन्होंने भी पहनना शुरू कर दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। तो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडीज विद द बार्क और द स्किन ऑफ द एनिमल। So today we covered these two topics, knowing the past and habitat. Habitat means ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, the place where we live. Okay, so you have to read it out at home and I will get back to you for completion of this chapter. Thank you so much.